जय दशा माता। दशा माता व्रत की नवी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उस लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनके पास एक घड़ा बच गया था। उसमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। यदि यह उच्च वर्ग का है तो इसे यह बचा हुआ घड़ा दे देते हैं। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बुढ़िया माँ है। उस स्त्री ने फिर पूछा, तुम्हारी जाति क्या है। लड़के ने बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु कोई काम न मिलने के कारण गाय चराता हूँ। स्त्री ने लड़के को एक घड़ा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़का उसके घर गया घड़ा लेकर, और फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार ले माँ, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ आवाज सुनकर दौड़ी आई, बोझे को उतारा। गठरी में सीधा देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को समाचार सुनाया कि दशा माता का घड़ा दे दिया है मुझे। तब बुढ़िया ने घड़े को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने घड़े की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, मेरे यहाँ लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूंगी। एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह अब कहाँ पड़ी होगी, जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी लेकर आती हूँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसकी गड़ोची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर गड़ोची के पास आई। वह गड़ोची पर सोने का घड़ा देखकर घबराई। मन ही मन सोचने लगी, मेरे बुढ़ापे में चोरी लगेगी, मैं चोर कहलाऊंगी। इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक लड़का भी वहां आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ किसे खोज रही हो। उसने बताया, अभी एक शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम नदी के घाट पर जो भी चीज मिले उसे दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, ये कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे हुए थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की कि 4 कहार की एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो वहां देखा कि आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के घड़े का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़की का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन है उसी प्रकार से मुझे एक पौत्र चाहिए। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ पे एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे मर जाने के बाद यदि कोई मेले कुचेले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो तुम उसका श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो आंचल के छोर से पोंछ लेना, गिन मत करना। उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का घड़ा पड़े तब उसको तुम अवश्य लेना और श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल गिराए सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण करके उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसी श्रद्धा भक्ति को देखकर दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तो जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता जैसी कृपा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही सब भक्त जनों पर करना। जय दशा माता।